आज हम फिर से हैमलेट नाटक की रिहर्सल शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में कहा था कि ये एक तरीका है इस नाटक को समझने का, साहित्य को महसूस करने का। शेक्सपियर को जानने की कोशिश करना, इसका मतलब है अपनी जिंदगी को जानने की कोशिश करना। यह एक झरोखा है जो आपको अपनी जिंदगी से अवगत कराता है, आपकी अपनी जिंदगी के एक एक पहलू को आपके सामने ले आता है। हम एक एक सीन से शुरू करेंगे। जतिन, यू विल प्ले हैमलेट। यस सर। सोनम, यू विल प्ले ओफेलिया। रोशाली, तुम हैमलेट की मां। रितेश, तुम पोलोनियस। और सुनील, तुम वो ग्रेव डिगर का रोल करोगे जो लास्ट एक्ट में आता है। रोल बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कम ऑन, जतिन, रोशाली, प्लीज कम। जतिन, कम। तुम यहां बैठ जाओ। रोशाली, तुम जतिन के पास जाओगी और कहोगी, हाँ, गुड हैमलेट, कास्ट दाई नाइटेड कलर ऑफ। ओके, कम ऑन। Good Hamlet. Roshali, you will walk first. Good Hamlet. Good Hamlet. Good Hamlet. Cast thy nighted color off. Cast thy lighted color. सर आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं अभी आता हूं। जतिन, प्लीज कंटिन्यू, मैं अभी आता हूं। रोशाली, कीप ट्राइंग। सॉरी सर जी, सॉरी मैं आज लेट हो गया। दरअसल वो राशन का सामान लाना था। कोई बात नहीं सर जी, मैंने अभी भी रिहर्सल शुरू की है सर। इसमें तुम्हारे लिए कोई रोल नहीं है, लेकिन सारा बैक स्टेज तुम्हें संभालना है। जी सर। तुम चलो, मैं मैडम से मिलकर आता हूँ। आई एम सॉरी सर। मैं ऑल राइट सर। Now, mother, what's the matter? Hamlet, thou hast thy father much offended. Mother, you have my father much offended. Come, you answer with an idle tongue. Go, you question with a wicked tongue. What have I done? Try it. What have I done that thou darest wag thy tongue in noise so rude against me? विशाली, इसे एक फ्लो में बोलो, इसे तोड़ो मत। मैं बताता हूँ। What have I done that thou darest wag thy tongue in noise so rude against me? ऐसा आना चाहिए। Okay, try. What? Sorry. विशाली, रिलैक्स। तुम अगली लाइन बोलो। What have I done that thou darest
wag that tongue in noise so rude against me. संजीव Sanjeev, क्या संजीव वैशाली एक मिनट विंग में जाना जरा, एक मिनट विंग में खड़ा रही और देख संजीव देख कैसा लग रहा है, देख देख ना। अच्छा एक सेकंड संजीव लाइन पढ़, एक लाइन, एक डायलॉग मार, बिंदास डायलॉग मारना, बोल लाइन पढ़। नहीं, हिम्मत चाहिए, हिम्मत। वहां से जितना आसान लगता है ना, यहां से उतना आसान नहीं लगता। 100 लोगों के बीच में बैठ के सीटी बजाना ना बहुत आसान होता है, पर यहां पर 100 लोगों के सामने खड़े रहकर एक डायलॉग नहीं निकलता ना मुंह से, है ना। हंस रहा था ना मचल, लाइन छोड़, चल लाइन छोड़, हंस के देख, हंस ना, हंस बहुत आसान है, हंसने का बहुत आसान है। वहां से हंस रहा था ना तू, हंसना। दूसरों पे हंसना सबको आता है, समझा ना। जो अंधेरे में चमकता है ना वो जुगनू होता है, जुगनू कीड़ा। और जो यहां पर स्टेज के उजाले में खड़े रहकर चमकता है ना वो कलाकार होता है। क्या होता है, क्या होता है, कलाकार। चल जा कीड़े, जाके बैठ उधर, तेरी औकात नहीं यहां खड़े रहने की। हंसता है। सॉरी यार, मैं कंटिन्यू प्लीज। थैंक्स। कौन वैशाली, लेट्स स्टार्ट अगेन। तुम्हें उस लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या करता? वो सबके सामने तुम पर हंस रहा था, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था। तो क्या? मैं बाकी लोगों की तरह ये सब चुपचाप देख नहीं सकता। शायद इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। वैसे भी तो सारी क्लास मुझ पर हंसती है संजीव। तुम ये सब बर्दाश्त ही क्यों करती हो वैशाली? अपने आप को कमजोर क्यों समझती हो? अगर लोगों से डरोगी तो सब लोग हंसेंगे तुम पर, मजाक उड़ाएंगे। याद रखना, हर ताकतवर इंसान कमजोरों पर ही जुल्म ढाता है, और अगर तुम ये जुल्म चुपचाप सहोगी तो और जुल्म करेंगे वो। वैशाली, अपने अंदर की इस कमजोरी को, इस छुपे हुए डर को बाहर निकाल कर फेंक दो, फिर देखना कौन उंगली उठाता है तुम पर, कौन हंसता है, कौन जुल्म करता है। अगर आज सबके सामने तुमने उसका कॉलर पकड़कर उसे डांटा होता ना, तो आगे से ये हरकत वो कभी करता ही नहीं। कैसा लग रहा है तुम्हें ये प्ले करना, हैमलेट? अच्छा है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। लग तो नहीं रही थी तुम। मैं छुपा रही थी। इसका मतलब तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो सोनम। जतिन, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। तुम सचमुच बहुत ही। शायद तुम मेरे सामने रहती हो ना, इस वजह से वो सब कुछ जो मैं महसूस करता हूं ना, और जो अपने दिल से तुम्हें बोलना चाहता हूं, वो बोल जाता हूं। जतिन, रिहर्सल्स में तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मत देखा करो। तुम मुझसे आंखें क्यों चुराती हो सोनम? हम कोई और बात करें? सोनम, हम कितनी बातें कितने लोगों के साथ करते हैं, कम से कम यहाँ आपस में हम दूसरों की बातें ना करें, यहाँ एक दूसरे की बातें करें। जतिन, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे ऐसा कोई भी सवाल नहीं पूछोगे जिसका मैं जवाब नहीं दे सकती। सोनम, ताकत सवाल में नहीं, जवाब में होती है। तुम क्यों इतनी कमजोर पड़ जाती हो और मेरी बात का जवाब नहीं दे पाती हो? जतिन, तुम्हारे साथ अकेले रहने में अब मुझे डर लगने लगा है। पता नहीं तुम कब क्या सवाल पूछ लो। सोनम, I love you.
वो तुम्हारा घर आ गया। संजीव, मुझसे एक वादा करोगे? क्या? तुम कभी किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपना गुस्सा काबू में रखोगे। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो क्या? आज के बाद तुम भी किसी से डरोगी नहीं। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाएगा तो तुम उसका जवाब उसे वही दे दोगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड नाइट संजीव। गुड नाइट। संजीव, जल्दी घर चले जाना, बारिश आ जाएगी। आ जाएगी तो भीगता हुआ चला जाऊंगा। बाय। बाय। सी आओ बेटा, किससे बातें कर रही थी बाहर? पापा, वो संजीव मुझे घर तक छोड़ने आया था। अरे तो फिर उसे अंदर बुला लेती, ऐसे क्यों जाने दिया? बारिश होने वाली है, बारिश में कहीं फंस जाएगा वो। आप सोनम कहाँ है? हाँ, वो पापा, वो मेरे साथ नहीं है। सोनम गई कहाँ पे? वो अरे वो क्या, कहाँ है वो? मुझे पता नहीं पापा। कमाल है, इतनी रात हो गई है, वो अकेली घर से बाहर हो, तुम्हें पता नहीं है? बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है वैशाली ये। तुम उसकी बड़ी बहन हो, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। तुम कहती हो पता ही नहीं है वो कहाँ। एक दिन तुम खुद परेशान हो जाओगी सोनम, मैं तो छोड़ दूंगा। आज के बाद तुमसे दोबारा कभी ये सवाल नहीं पूछूंगा। पर तुम बार बार चाहोगी कि कोई तुमसे दोबारा ये सवाल पूछे, बार बार तुमसे जवाब मांगे कि सोनम तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, और तुम बस उसी में जीती रहना। सोनम, मैं जानता हूं कि तुम मुझे चाहती हो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, फिर तुम हाँ क्यों नहीं करती? मैं इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। सोनम, मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं सोनम। हम कब तक यूं ही कॉलेज में मिलते रहेंगे और फोन पर बात करते रहेंगे? तो तुम क्या चाहते हो जतिन? सोनम, मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मुझसे कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे घर वाले आपस में मिल लें। मैं चलती हूँ जतिन। सोनम, जतिन प्लीज। सोनम, चाहे आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना, लेकिन एक बार आज तुम्हें जवाब देना होगा। जतिन प्लीज लीव माय हैंड। सोनम, जतिन प्लीज लेट मी गो। सोनम, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जतिन प्लीज। सोनम, बेटी कहाँ थी तू इतनी देर? आ गई? कहाँ थी अब तक? सोनम, ये क्या पागलपन है? कितना भीग गई हो? ऑटो कर लिया होता या कहीं से अपने पापा को फोन कर लिया होता, वो आ जाते तुम्हें लेने। तो पहले ऊपर जाओ, कपड़े चेंज करो और बाल सुखाओ अपने। वैशाली, इसके लिए अदरक वाली चाय बना के दो। लेकिन ये अब तक थी कहाँ, ये तो पूछो। अनीता, बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। जाओ बेटा, ऊपर जाओ। वैशाली, जाओ। जी पापा। जल्दी से कपड़े बदल लेना। इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बचपना। ये बचपना नहीं है जगमोहन,
ये देखो अनीता, जो तुम सोच रही हो वही मैं भी सोच रहा हूं, और शायद ये सोच हमारी सही भी है। सोनम आज प्यार की पहली बारिश में भीग गई है, लेकिन मुझे अपनी बेटियों पे भरोसा है। वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे। लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा है जगमोहन। हमारी बेटियां समझदार हैं अनीता, कुछ नहीं होगा। हम उससे बात करेंगे, वो हमसे कुछ नहीं छुपाएगी। कमाल है, कल तक ये बच्चियां बरसात में कागज की कश्तियां छोड़ा करती थी और आज खुद कश्ती बन के भीगने चली है, वो भी इस तूफान में। बस इस कश्ती के डूब जाने से डर लगा रहता है। अनीता, ये ले ला। पुराने जमाने में लड़कियों को तो कोई चॉइस ही नहीं हुआ करती थी। कितना अच्छा था, इन सब परेशानियों में से तो नहीं गुजरना पड़ता था उन्हें। यहाँ तो नहीं रुशाली, मैं जानती हूँ कि जतिन ही मेरी चॉइस है, क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो भी मुझे बेहद चाहता है। रुशाली, प्यार, मोहब्बत, लव स्टोरीज, ये सब बातें किताबों में कितनी अलग होती हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हर चीज कितनी सुंदर होती है, मन को लुभाने वाली होती है। हर चीज कितनी अच्छी होती है। पर प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब बातें उन किताबों से कितनी अलग होती हैं। रुशाली, शादी का मतलब असल में ये होता है, एक ऐसे इंसान को चुनना जिससे तुम प्यार तो करो, पर कहीं उससे भी ज्यादा जरूरी ऐसे इंसान को चुनना जिसके साथ तुम एडजस्ट कर सको। क्योंकि जिंदगी किताबों की तरह प्यार की हैप्पी एंडिंग पर आकर खत्म नहीं होती। जिंदगी बड़ी होती है बाद में, एक बहुत लंबा अरसा जो बहुत सारे सवाल उठाता है, बहुत कुछ मांगता है। सुख दुख, ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, जाने क्या क्या। उस वक्त प्यार से कहीं ज्यादा एडजस्टमेंट्स काम में आती हैं। एक ऐसा साथी जो तुम्हारे साथ एडजस्ट कर सके, तुम्हें समझ सके, ऐसा इंसान ही तुम्हारा जीवन साथी हो सकता है। रुशाली, मैं कहीं ये फैसला कर चुकी हूं कि जतिन ही मेरा जीवन साथी होगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं। पर कहीं मैं ये फैसला भी नहीं कर पा रही हूं कि क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर भी पाएंगे या नहीं। कहीं ये पल दो पल के लम्हे तो नहीं। वो आज इतना सीरियस है, क्या कल भी वो इतना ही सीरियस होगा? इस बात से मैं डर जाती हूँ। तो क्या करोगी तुम? मैं माँ को बताऊंगी, उनसे पूछूंगी। सुनो, इतनी जल्दी माँ को मत बताना। नहीं रुशाली, मैं मम्मी पापा से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहती। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े या समाज से नजरें चुरानी पड़े। मैं अपने हर फैसले में मम्मी पापा और तुम्हें शामिल करना चाहती हूँ।